हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज डॉक्टर मयंक एंड आज के इस वीडियो में हम पोस्ट डॉक पोजीशन कहाँ होती हैं, कैसे हमको उसकी पहले से प्लानिंग करनी है, उनकी लिस्ट बनानी है। अदरवाइज क्या होता है, जब हम पीएचडी ख़त्म कर लेते हैं, अपनी रिसर्च ख़त्म कर लेते हैं, तो हमारा सिर्फ फोकस इतना ही रहता है कि लाइक जल्दी से जल्दी हम थीसिस सबमिट करें और डिग्री हमारे हाथ में हो। देन वी विल सर्च आउट सम ऑल्टरनेटिव्स कि अब कहाँ से फेलोशिप मिले या अब कहाँ जॉब करनी है। सो दिस इज़ वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट मिस्टेक। हमको पहले से ऑप्शंस पता होने चाहिए, लाइक इसके बाद हमको कहाँ जाना है। अगर हमको रिसर्च करनी है तो हमको कुछ फंडिंग एजेंसीज देखनी है जिनकी फेलोशिप्स किस मंथ में निकलती हैं। दैट वी शुड नोट डाउन इन आवर कैलेंडर कि मेरे को प्रपोजल कब से रेडी करना है, बिकॉज जो डेडलाइन है वो आने वाली है। ये ऐसा नहीं होता कि एप्लीकेशन ओपन हो और आप 10 दिन के अंदर एप्लीकेशन अप्लाई कर दें। इट्स नॉट एन जॉब एप्लीकेशन। तो उसकी तैयारी के लिए आज जो एप्लीकेशन है वो आई हुई है, उसके उसको आप एनलिस्ट कर दीजिए अपने लिस्ट में, जिससे कि जब भी एप्लीकेशन आए, अगर आप रिसेंटली इसको देख रहे हैं और आप एलिजिबल हैं, देन गो अहेड फॉर दिस एप्लीकेशन। चलिए उसको देखते हैं। ये आईसीएमआर की एप्लीकेशन है। So this call for the proposal is basically a post-doctoral research from ICMR, Indian Council of Medical Research. So जो भी लोग फ्रेश पीएचडी खत्म किए हैं, कंप्लीट किए हैं, जिनको अवार्ड मिल चुका है, these type of applicants can apply this ICMR Sanitary Postdoctoral Fellowship PDF। ठीक है, काफ़ी अच्छी PDF है, अच्छा अमाउंट देती है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, जस्ट नीड अ सिंगल प्रपोजल। सो अगर आपने पीएचडी ख़त्म कर रखी है या एमडी या एमएस विद इन 3 years ऑफ कंप्लीटिंग देयर पीएचडी ऑन द लास्ट डेट, अगर 3 साल के अंदर, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये फेलोशिप आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर आपने पीएचडी सबमिट की है बट अवार्ड नहीं हुई है, देन योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस फेलोशिप। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ये एप्लीकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में सेंड करना होता है इन दिस पोस्ट। लाइक ये देखिए, श्री किशोर टोपो एड्रेस है आईसीएमआर हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली का। वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी होती है। एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के यू हैव टू सेंड द हार्ड कॉपी टू द आईसीएमआर हेडक्वार्टर्स। 50 ईच एप्लीकेशन जो होती हैं ये हर साल देता है और ये ओपन होता है साल में 2 बार। सो अभी ओपन है एंड द लास्ट डेट इज 28 यानी दिस मंथ इज द ओनली लास्ट डेट। सो काफ़ी लोगों का प्रपोजल रेडी होगा, जिनका नहीं रेडी है, यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड डिस्कस। आई विल हेल्प यू टू फाइनलाइज योर प्रपोजल फॉर दिस ग्रांट। ठीक है, अब देखिए, फ्रेश पीएचडी साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास अवॉर्डेड होना चाहिए। अवॉर्डेड नहीं है सो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस। और जो आपका गाइड है उसका मिनिमम डेजिग्नेशन ऑफ साइंटिस्ट सी ग्रेड का होना चाहिए, उससे कम में आप नहीं अप्लाई कर सकते। और इसके अंदर जो भी आप प्रपोजल अप्लाई करेंगे, दैट शुड बी इन कंटिन्यूएशन विद योर प्रीवियस पीएचडी रिसर्च वर्क। सो आपको अपने पीएचडी रिसर्च वर्क की समरी भी यहाँ सेंड करनी है और उससे रिलेटेड रिसर्च प्रपोजल जो जिसकी ये लोग फंडिंग करेंगे वो भी देना है। 32 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है, बट इफ यू आर फ्रॉम कैटेगरी then you will get an age relaxation of 5 years. Got it? So is that good? उसके बाद आपको अपना पब्लिकेशन रिकॉर्ड, अवार्ड्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सेंड करनी है। एंड व्हाट शुड बी द रेन्यूमरेशन अमाउंट, क्या होगा फेलोशिप का? 65,000 पर मंथ। दिस इज अ गुड अमाउंट आई कैन से। प्लस एच आर ए, डू नॉट फॉरगेट गाइस, प्लस एच आर ए, दिस इज वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छा अमाउंट दे रहा है। मैक्सिमम सिटीज़ में मैं बोलूँगा यूपी या कहीं की भी मिनिमम 18,000, 18% आपको एच आर ए मिलेगा। सो ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड अमाउंट।
कॉन्टिजेंसी ग्रांट जो है 3 लाख पर ईयर, आप सामान खरीदिए, इंस्ट्रूमेंट खरीदिए, रिसर्च करिए बढ़िया से, 3 लाख एक साल में मिलेगा आपको। और जो 25% कॉन्टिजेंसी ग्रांट है कैन बी यूज फॉर द ट्रेवल, आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हो, किसी काम से जा रहे हो, सो 25% यू कैन यूज फ्रॉम दैट कॉन्टिजेंसी ग्रांट। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? आपने एप्लीकेशन फिलअप किया, हार्ड कॉपी सेंड कर दी, एंड वो हार्ड कॉपी रिव्यू होगी विद एक्सपर्ट पैनल। Then, if your profile will be selected, then you will be called for the interview in ICMR headquarters, New Delhi. I have visited that ICMR headquarters फॉर NABL ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा हेडक्वार्टर्स है। एम्स के जस्ट पीछे है ICMR हेडक्वार्टर्स। तो इफ़ यू विल बी सेलेक्टेड यू विल गेट अ चांस टू विजिट द ICMR हेडक्वार्टर्स। उनकी सिलेक्शन कमिटी आपका इंटरव्यू लेगी एंड यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड डेफिनेटली, अगर आपका प्रपोजल यूनिक है। इन्होंने बात की है एकोमोडेशन की, तो ये एज इट इज़ कोई एकोमोडेशन नहीं देते हैं। आप जहाँ भी रुकेंगे इस मतलब अलग से ये एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते, आप जहाँ भी ये फेलोशिप अप्लाई करेंगे। बाकी एज इट इज़ कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। ये फेलोशिप जो होती है सिलेक्शन ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार होता है। आपको फुल एप्लीकेशन का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बताना है आप किस सब्जेक्ट से हो, ब्रॉड एरिया क्या होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं काम करना चाहता हूँ, मेरा ब्रॉडर एरिया है फर्टिलिटी, एंड एग्जैक्ट एरिया हुआ मेल फर्टिलिटी। गॉट इट? सो लाइक दिस यू हैव टू अप्लाई। ये एड्रेस है जिस पे आपको एप्लीकेशन अपनी सेंड करनी है, अलॉन्ग विद दिस एड्रेस पे ईमेल पे आप भेज सकते हैं। आपको अपने एप्लीकेशन के ऊपर ये लिखना होगा एनवलप पे, और चेकलिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या है? फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन लगाया कि नहीं, लगाना बहुत ज़रूरी है। एफिडेविट, अगर आपने कोई नेम चेंज किया है, सरनेम सर्टिफिकेट से मैच नहीं कर रहा है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे आपको डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ लगाना है। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के रीप्रिंट्स भी लगाने हैं। देन पीएचडी का 1 पेज का समरी पेज होना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेंस पेपर अगर आपके पास ऐसे कुछ है तो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 रेफरीज का रिकमेंडेशन लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द टेस्टिमनी, एंड आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम योर पीएचडी गाइड। प्लीज नोट दैट 2 रेफरेंस लेटर जाएंगे, एक आपका पीएचडी गाइड का होगा, एक किसी और का होगा। प्लेगरिज्म रिपोर्ट वेरीफाइड होगी RCMI ROS से, तो डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल कहीं से कॉपी पेस्ट मत करना। अभी सब लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो सारे लोग चेक करेंगे, इसे प्लीज बी केयरफुल। So this is all about the doctoral research fellowship from ICMR. Thank you for watching the video. If you have any doubt regarding this fellowship or any doubt related with the research field, then you just subscribe the channel, hit the like button, और Telegram group का link नीचे है, उस पर join ज़रूर कर लेना। Thank you. Have a nice day.